मुल्क जो है, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन बारहा कहा जाता है कि जी मुल्क के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। एलसीज के आप देख लीजिए, डॉलर हमारे पास खत्म हो गया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर्स के जो कर्जे देने थे वो अब मौखर कर दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक डेफर्ड लोन्स टू पाकिस्तान। लेकिन ये कि 18 दिन का पीएसओ के पास, पाकिस्तान के पास टोटल मिला के 18 दिन का ऑयल है। जिनेवा में मिलने वाले 10 बिलियन डॉलर्स भी अगर हैं तो उसमें से 90% जो अमाउंट है वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बन गई है, शायद हमारे मुल्क में जो असल फैसला करने वाले लोग हैं, मे बी वो आगे जाकर हमारे लेंडर्स को ये बात बोलें कि भाई थोड़ा सा हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करें। मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं चाहते। एक बिल मूव हुआ है अमेरिका की संसद में, पाकिस्तान का मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस हमें छीन लेना चाहिए। एक तरफ इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे चैलेंजेस हैं, डिफॉल्ट के चैलेंज हैं, उधर टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स जो उनके चैलेंजेस हैं। सो ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया, यानी ईरानी सरजमीन को, ईरान की जमीन को भी दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका इंटरेस्टेड है कि इंडिया को बनाया जाए या इंडिया से ऐसी दोस्ती कर दी जाए जो कि मेजर नॉन नेटो एलाई से भी बेटर हो। आज देखें, आपके पास पैसा नहीं है, आप डिफॉल्ट होने के करीब है, आप कह रहे हैं मैंने इलेक्शन कराने हैं। कोई भी हमारे हमसाए हमसे खुश नहीं है या हम उनसे खुश नहीं है, यानी किसी भी नेबर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले शख्स की जिनका ताल्लुक बेसिकली केरला से है, जिनको यूएस में जज चुन लिया गया है, उनका नाम है सुरेंद्रान के पटेल। आप डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, उसके बाद फिर एक नए सिरे से आईएमएफ के साथ उसमें जाएं और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान को जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका पाकिस्तान से मेजर नेटो एलाई का कंट्री का दर्जा छीन सकता है। एक अमेरिकी सांसद प्रतिनिधि सभा में बिल पेश किया है। इसमें पाकिस्तान के प्रमुख नेटो एलाई कंट्री का दर्जा खत्म करने की मांग की गई है। इस बिल में कहा गया कि पाकिस्तान को ये साबित करना होगा कि वे अपने देश में हक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में तेजी दिखाएंगे, उनके खिलाफ सैन्य अभियान चलाएंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बना रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को 3 और बड़े झटके लगे हैं। वर्ल्ड बैंक ने 1.1 बिलियन डॉलर का लोन देने से मना कर दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल बस 17 दिन का ही रह गया है। और अब तालिबान के बाद ईरान बॉर्डर से भी पाकिस्तान में अटैक होने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का विचार जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय। 4 बिलियन डॉलर हमारे रह गए, 25 दिन का इंपोर्ट्स, 25 डेज इंपोर्ट्स। रिमिटेंसेस आपके मंथ बाय मंथ कम हो रहे हैं। क्यों? कि लोग नहीं भेज रहे हैं रिमिटेंसेस थ्रू बैंक्स। जो पैसे आपको मिले वो हुंडी से भेज रहे हैं। बिल्कुल। एक्सपोर्टर्स जिन्होंने पैसे निकाल के वापस लाने, वो क्या कर रहे हैं? वो नहीं ला रहे हैं अपने पैसे और छोड़ रहे हैं दूसरे मुल्क में। कहता है रुपया को गिरने दो, फिर हम लाएंगे। अब आप यूं बताएं, सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और आप देखेंगे लोग दुकानें बंद। यही हुआ श्रीलंका में, और श्रीलंका $2000 पर ईयर इनकम है और हमारा एवरेज इनकम है $1500 a ईयर, और वो खत्म हो गए। आज 2 दिन तक क्यों करना पड़ता है श्रीलंका में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी के अंदर। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये 2023 इस साल, मैं चंद फिगर्स दे देता हूं आपके पास। आप इंपोर्ट्स को कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की जितनी भी आप कोशिश की, 72 बिलियन डॉलर आपको इंपोर्ट करना है। मशीनरी, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स और सब चीज़ अगर वो आप नहीं करें, गुड्स एंड सर्विसेज, 72 बिलियन डॉलर्स का। आपकी कमाई कितनी होगी? कितना आपको आएगा? 56 बिलियन डॉलर्स। किधर से आएगा? रेमिटेंसेस और डिलेड एक्सपोर्ट रिसीट से। कितना है शॉर्टफॉल? 10 बिलियन डॉलर आपका शॉर्टफॉल। वो हो गया। 20 बिलियन डॉलर आपके डेट्स हैं, 6 बिलियन आपने दे दिया है, 14 बिलियन आपको देने हैं। तो वो 14 बिलियन कौन देगा?
अच्छा, फिर आप IMF को जाएंगे, जब ये सब हो जाएगा IMF करेंगे गुड बॉय। वो जब कहेंगे गुड बॉय तो चीन, सऊदी अरेबिया, UAE और जो मुल्क हैं गल्फ के, वो कुछ पैसे रिलीज करेंगे, आपको 8 बिलियन मरेगा। पाकिस्तान का मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस हटा दिया जाए। एक एनुअल यानी कि सालाना सर्टिफिकेशन होता है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट देते हैं, वो सर्टिफिकेशन आना चाहिए कि इस्लामाबाद को ये डेजिग्नेशन यानी कि इस्लामाबाद को मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस क्यों दिया जाए। फिर एक और उन्होंने बोला कि एक सर्टिफिकेशन और चाहिए, इस बिल में लिखा है, एक सर्टिफिकेशन और चाहिए कि कितना इस पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को रोका या दूसरे आतंकियों को रोकने में काम किया, और ये भी कि अपनी टेरिटरी से काम नहीं करने दे रहा। और दूसरी एक फाइनल चीज ये कि इसने, पाकिस्तान ने कितना टेररिस्ट की, आतंकियों की मूवमेंट को रोकने की कोशिश की है। ये 4 चीजें प्रोमिनेंटली इसमें है। अमेरिका इंटरेस्टेड है कि इंडिया को बनाया जाए या इंडिया से ऐसी दोस्ती कर दी जाए जो कि मेजर नॉन नेटो एलाई से भी बेटर हो। अमेरिका इस समय उसके डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, उसके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, उसके जो प्लान्स हैं वो सारे देख लीजिए, उसके जो बड़े लीडर्स हैं वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं ये देख लीजिए। सब तो यही बोल रहे हैं कि हमारा फोकस इंडिया होगा। तो ये मेजर नॉन नेटो जिसमें जापान भी आ रहा है, कोलंबिया भी आ रहा है, उसमें हम घुस के क्या करेंगे जब हम इन सारे मेजर नॉन नेटो एलाई से ज्यादा ऊपर है अमेरिका के लिए। अब आगे बात करते हैं, डिफेंस पार्टनर हम हैं, इंडिया है, और उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है इंडिया इज अ डिफेंस पार्टनर। मेजर नॉन नेटो एलाई क्या करता है? यही काम करता है ना। आगे, अब फोकस भी इंडिया पर है, लेकिन ये यूएस की जो टेक्नोलॉजी है क्या ये इंडिया को मिल रही है बॉस? अब इस पे आते हैं, जो उन्होंने प्रेडेटर ड्रोन हमें दिया है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमें वो टेक्नोलॉजी देने के लिए सामने तैयार खड़े कि टेक्नोलॉजी आप लीजिए। हमें ड्रोन्स दे रहा है, हमें दूसरी चीजों में हेल्प कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर वो हमें हेल्प कर रहा है तो वो मेजर नॉन नेटो एलाई से तो बेटर ही गेम खेल रहा है, राइट। और जहां तक बात कि क्या पाकिस्तान का ये स्टेटस जाएगा, तो बड़े लोग, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी, बड़े लोग जो कि एनालिस्ट है, जो कि बहुत साल से एनालिसिस कर रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान का स्टेटस जाना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि इसमें धमकी दी जा रही हो पाकिस्तान को, अभी हटाना मुश्किल है, अभी हटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को धमकी देने का काम है कि आपको हम हटा देंगे, इससे फंडिंग भी बंद हो जाएगी और पाकिस्तान भी इस रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन है, इसी से डर के बिल्कुल घुटने टेक देगा कि बताओ आपको चाहिए क्या।